भी आग्रह करेंगे सर कृपया आप मंच पर आएं बड़े ही आदर सम्मान के साथ। रंगकर्मी निर्देशक और आश्रय ओल्ड होम के सचिव बीना शुभारंभ हो रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं कि प्रयास, लोक बाग और बिटिया रानी एक साथ सम्मिलित होकर इस आयोजन को अंजाम दे रहे हैं। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस आयोजन को पूरा करने का मन बनाया है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर ये चैत्र रंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक नाटकों की प्रस्तुति इस मंच से देखने को मिलेगी। ये प्रयास रंग अड्डा का मंच है और आज के समय में प्रयास रंग बिटिया रानी और लोक बाग प्रयास संस्था के साथ से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। चूंकि अभी पूरे शहर में, पटना में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 जगहों पे रंग उत्सव और का नाटक हो रहा है। इसलिए अभी दर्शकों की दर्शक है, बहुत दर्शक है, आप आए नाटक देखें। और ये एक तरह का हमारा प्रयोग है कि हम कम से कम संसाधन में, कम से कम लाइट में कैसे हम नाटक कर सकते हैं, इसका एक प्रयोग है। तो मैं ये चैत्र रंग महोत्सव के बहाने हम लोग नाटक आगे बढ़ाएंगे। और मैं खुले तौर से इस मंच पे से कह रहा हूँ कि जिन किसी संस्थाओं को नाटक करने की इच्छा हो, मन हो, हमारे पास जो भी संसाधन है वो आए और आकर के नाटक कर सकते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपने सहयोगियों से भी कहेंगे कि जल्द से जल्द मंच को। रजुआ चूंकि शिवनाथ बाबू के काम में व्यस्त था, इसलिए उससे लकड़ी लाने में देर हो गई। इतने में जमुना लाल का बेटा जंगी आया और उसने अपनी पहलवानी का जोश रजुआ के ऊपर छाड़ दिया। सुन जी मालिक। चल। साला शिवनाथ बाबू के यहाँ पड़ा हुआ रहता है, तो क्या शिवनाथ बाबू का ही काम करेगा? नहीं मालिक। हाँ? मोहल्ले के सारे लोग मर गए हैं क्या? क्या हम लोग तुझे खाना पाना नहीं देते थे? हाँ? मालिक, आप भी देते थे मालिक। तो लकड़ी लाने में देर क्यों? धोखा क्यों दिया? थोड़ा सा देर हो गई मालिक। यदि देर होने लगी तो कह देता कि देर होने लगी। क्षमा कीजिए मालिक। आज तुझे दिन भर मेरे घर में काम करना पड़ेगा। जी मालिक। जा गौशाले की सफाई कर। जी मालिक। आज दिन भर गौशाले की सफाई करना। देखता हूं कि आपके लोग क्या कहते हैं। रजुआ की उपयोगिता का अब समाजीकरण हो चुका था। शिवनाथ बाबू को यह बात पता चली, लेकिन शिवनाथ बाबू के उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा करनी होगी कि शिवनाथ बाबू ने रजुआ की पिटाई सुने जाने के बाद भी चूं तक नहीं। खैर, रजुआ अब व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे मोहल्ले का नौकर हो चुका है। हाँ, मैं व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे मोहल्ले का नौकर हो गया हूँ। रजुआ से लोग रजुआ का अब तीसरा नामकरण हो चुका है। पहले रजुआ, रजुआ साला और अब रजुआ भगत। मेरे घर के पास पंडित जी की जो राशन की दुकान थी, वहां पे अक्सर रजुआ भगत की मजलिस बैठती थी। रजुआ भगत वहां पे बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता था। कम पढ़े लिखे लोग अक्सर उससे किस्से सुना करते थे और रजुआ भगत बड़े चाव से सुनाता था। राजू भगत, क्या हाल है? ठीक है मालिक। अरे मालिक तो अब आप हो गए, भगत जो बन गए हैं।
अब रजुआ पहले वाला रजुआ नहीं रहा। नहीं मालिक। अब राजू भगत की जय हो, जय हो। नहीं मालिक। अच्छा राजू भगत जी, जी तनी कोई रामायण उमायण के कोनो पाठ है तो सुनाई ना, कोनो कथा उठा। ठीक बोलिया मालिक। एक रात सपना में देखिए मालिक, हनुमान जी बहुत ही तेज हवा में उड़ते उड़ते जा रही थी लंका। समुद्र के बीचों बीच श्री राक्षसनी मिल गई। अच्छा सीता मैया के लावे खातिर। जी, और बहुत ही लंबा चौड़ा राक्षसनी। अच्छा और हनुमान जी छोटे कद के हाँ। और उससे भी बड़े कद के। वो कहानी सुने, सुरसा हाँ, नाम है। सुरसा। हनुमान जी 2 कद, राक्षसनी 4। लंबाई बढ़ सी। बहुत बहुत बहुत। बाप रे। अंत में हनुमान जी एक छोटा आकार हो गए हाँ। और राक्षसनी के मुंह में घुस के कान से निकल गए कितना बड़ा था? छोटा मच्छर के आकार। अरे, बहुत ज्ञानी हो गए आप तो राजू भगत जी। अच्छा एक सवाल और एक सवाल। अभी तो वही तो हो गया कि भगवान के कथा है। जी। अब अपना देश में हाँ, गांधी जी के बारे में कुछ। गांधी जी के बारे में क्या बताया? गांधी जी को अंग्रेज एक बार अंग्रेज पकड़ लिया। हाँ, और जेल में बंद कर दिया। अच्छा और रात को अचानक गायब हो गए। आए गए ना रे? और हाँ, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई। कितना गोली? उनके सीने पे लग के गोली 100 टुकड़ा हो गए और गांधी जी आसमान में उड़ गए। अरे वाह, ऐसा कहानी रजुआ भगत से महात्मा गांधी की हत्या का वो जो किस्सा सुना, ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने पहले कभी नहीं सुना। गांधी जी की हत्या को 4 वर्ष हो चुके थे। रजुआ भगत पूरे मोहल्ले में ऐसे ही प्रसिद्ध हो चुका था। पागली है बेचारी, छोड़ दो उसे। हमें को बोलता चुप साला। मालिक, चुप गलती हो गई मालिक। खट साला, तुम इसका यार है बे? नहीं मालिक, यार नहीं, 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 खट साला, खराब छोड़ दीजिए। खट साला, खट। मालिक, मालिक। चल, हम तुमको अपने घर ले चलते हैं। चल, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे। चल चल आ चल चल आ। कई दिनों तक रहते इस हाल में छोड़कर चलता बनता, लेकिन फिर मुझे बुद्धिजीवी होने का एहसास भी हुआ। मुझे लगा कि यही मौका है, मैं अपनी मानवीयता का कुछ प्रमाण तो दे दूं।